आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था उसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम क्या होता है, डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, इसके अलावा न्यूमेरल्स क्या होते हैं और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भी जिक्र किया था। तो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसको मैंने 12 कैटेगरीज में लिखा हुआ है, और इसके भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसको ना समराइज़ करेंगे। तो पार्ट 1 में हम इंशाल्लाह यहाँ तक क्लियर करेंगे और पार्ट 2 में रिमेनिंग जो बचेंगे तो ये सारे इंशाल्लाह पार्ट 2 में क्लियर हो जाएंगे, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आप ऑडियंस बोर भी ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक हो गया जी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं भाई? अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद गिन के बताएं, काउंट करके बताएं, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 1 2 3 इस तरह आप गिन के बताएंगे, ना कि 0 1 2 3 इस तरह नहीं, कभी भी नहीं। तो काउंटिंग नंबर्स इसको कहा जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ठीक हो गया जी। और ये सारे नेचुरल नंबर्स के जो डिजिट्स हैं ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता और पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इस वजह से एक और नाम भी इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका एक और नाम भी है नेचुरल नंबर का। काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपका आता है होल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ होल नंबर। तो पुरानी मैथमेटिशियन की बात की करें तो उस पर सबसे पहले आपका एक सेट आया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि इसमें एक चीज़ की कमी थी जो कि है 0। ठीक है, इस चीज़ की कमी थी। इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं, x + 3 एक इक्वेशन की मदद से इज इक्वल टू 3, यानी कि मैं 3 में क्या ऐड करूं, x आपका एक अननोन वेरिएबल है, क्या ऐड करूं, ऐड करने पे आपका आंसर क्या है 3। ऑफ कोर्स 0 ही होगा, 0 + 3 जब हम ऐड करेंगे 3 में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अगेन वो आपका इटसेल्फ 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप की जब इक्वेशन आ रही थी तब मैथमेटिशियन ये चीज़ फेस कर रहे थे कि x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो यानी कि 0, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी का भी नाम है इसका ना, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम सिंपल इंट्रोडक्शन फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, तो आगे इंशाल्लाह ये चीज़ सारी इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो 0 जब आया तो इसका मतलब है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में उन लोगों ने सोचा कि एक चीज़ की कमी है, एक नंबर की कमी है 0 की, वो लगा लिया सर जी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब उनको लगा कि ये सेट जो है ना पूरा मुकम्मल हो चुका है, जिसको नाम दे दिया कि होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि कंप्लीट सेट हो गया। पर हालांकि उनको ये पता नहीं था कि ये कंप्लीट अभी भी नहीं है, पर नाम पड़ गया सो पड़ गया। तो होल नंबर का सेट ये होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर विद 0 इज नोन एज होल नंबर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम मूव करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। सेट ऑफ इंटीजर को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर को हम यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको पता है। और होल नंबर का जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो होता है 0। और एंड वाला जो आपका लार्जेस्ट हम नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है, आगे मूव करता रहेगा। इसका भी हम नहीं बता सकते कि इसका जो ग्रेटेस्ट लो नेचुरल नंबर है वो हम नहीं बता सकते। ठीक हो गया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या है 0 है। तो जी अब हम मूव करते हैं सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर। इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इटालिक फॉर्म में। आई आपको क्या हो, इटालिक फॉर्म में हो। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में आपके 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये सेट ऑफ इंटीजर का सेट है। इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दूसरी फॉर्म में इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ 0 ± 1 ± 2 ± 3 अप टू सो ऑन। ये भी सेट ऑफ इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो सेट ऑफ इंटीजर ये आपका हो गया, जिसमें आपके तमाम पॉजिटिव नंबर भी होंगे। ठीक हो गया जी, और तमाम आपके नेगेटिव नंबर भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपका 0 भी होगा। इस टाइप के सेट्स को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स।
और ये नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट भी हम इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। x+6 इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ भाई 2 कर लेते हैं। तो अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 प्लस का 6 जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी मैंने 6 कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने 6, या सिंपली कह लें कि ये प्लस का 6 है, बॉर्डर के इस पार चला जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 में से अगर 6 माइनस करता हूँ तो आपका आंसर आता है -4। ये हमें पता है कि -4 आता है। जब पुराने मैथमेटिशियन जब इस चीज़ को देख रहे थे तो वो कंफ्यूज हो गए थे, 2 - 6 और 6 - 2 में क्या फ़र्क हो सकता है। 6 - 2 हमें पता है 6 में से जो 2 जाएंगे, ये बड़ा नंबर है तो ये पॉजिटिव है तो इसके ही बचेंगे प्लस का 4। यहाँ पे 2 - 6 ये बड़ा नंबर है, ये माइनस का नंबर है तो इसी के बचेंगे माइनस का 4। तो इसी तरह ना नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट आया, जिसको उन लोगों ने नाम दिया सेट ऑफ इंटीजर का, i = डैश। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लूँ। चलें जी, इसका जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना, इसको सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 कैटेगरीज में हम कह सकते हैं। एक इसको हम z का नाम ले लेते हैं, ठीक है, z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और i से भी। सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपकी नॉलेज के लिए कि हम z से इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, ठीक है, ज़हलीन, जिसका मतलब है टू काउंट या काउंटिंग, इस तरह इसका मीनिंग आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ये z का मतलब आ जाता है, तो हम इसीलिए हम z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके ना 2 आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या तो आपका एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को z के ऊपर सिंपल प्लस का साइन लगा लो, इसमें सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये वाले सारे आपके क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ध्यान से देखें तो यही आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट था। तो यही वजह है कि हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेगेटिव इंटीजर, z के ऊपर हल्का सा नेगेटिव का साइन लगा लो, तो ये वाली जो साइड थी ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर का सैंपल हो गया। और 0 आपका ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसको हम सिंपली 0 लिख के बताएंगे कि ये 0 आपका एक 0 इंटीजर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आई वाली फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखेंगे, रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, आई के ऊपर ये इटालिक फॉर्म में आई होगी, आई के ऊपर पॉजिटिव साइन यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। और नेगेटिव इंटीजर की जब बात करें तो आई के साथ आपने ये सिमिलैरिटी वाला सिंबल लगाना, ये वाला। ठीक हो गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गया, होप इट इज़ क्लियर। चलें जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकें, ठीक है, उनको हम कहेंगे इवन नंबर्स। जो 2 से इक्वली डिवाइड हो जाएं उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 भी इसमें आ जाएगा, 0 2 से डिवाइड हो जाता है तो 0 को भी हम इवन नंबर कह सकते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, ये पूरा सेट आपका सेट ऑफ इवन नंबर्स का आ जाता है, क्योंकि ये सारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये 4 से इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। और इनको पहचानने की आसान सा ये तरीका है कि इनके यूनिट प्लेस पे, यानी कि जो इसका यूनिट प्लेस होगा उस पे आप देखें 0 2 4 6 या 8 आ जाए, ये यूनिट प्लेस पे अगर आपके नंबर आ जाएं तो वो डिविजिबल बाय 2 होंगे। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आगे इंशाल्लाह करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पर अब ये इवन नंबर का टॉपिक आ गया है तो उसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 2 डिविजिबल बाय 2 किस तरह होता है, यानी कि जिनके यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट्स आ जाएं 0 2 4 6 8, ये सारे यानी कि डिविजिबल बाय 2 होंगे। अगर डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब है वो इवन नंबर्स हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद आता है ऑड नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो पाएँ, 2 से डिवाइड ना हो सकें, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं नंबर्स हैं, नंबर का सेट है, ये सारे और नंबर का सेट है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इनका पहचानने का आसान सा तरीका ये है, जिनके यूनिट प्लेस पे ये वाला डिजिट आ जाएं 1 3 5 7 9, यूनिट प्लेस पे अगर ये वाले डिजिट्स आ जाते हैं तो वो आपका ऑड नंबर होगा। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ 1, ये एक नंबर है, इनके यूनिट प्लेस पे ये 1 आ रहा है तो ये ऑड है।
इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इसी को ले लेते हैं, ये एक आपका नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे यानी कि ये 6 आ रहा है, 6 है तो यानी कि क्या है, इवन नंबर है। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ पे कर लेते हैं को प्राइम्स, इसको सिंपली को प्राइम्स कहते हैं या को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम्स, सिंपली रिलेटिवली प्राइम्स या को प्राइम्स। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर्स, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। A number having only two factors is said to be prime number, यानी कि एक ऐसा नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक नंबर है आपके पास 2, 5, 3, ये आपके पास नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर का जो है ना एग्जाम्पल है। क्यों? 2 की अगर मैं बात करूँ, इसके फैक्टर जो निकल सकते हैं 1 है, 2 है, दो फैक्टर्स हैं। इसी तरह 5 के फैक्टर्स निकल सकते हैं 1, 5, 3 के भी दो फैक्टर 1 एंड 3। ये जो कह रहा है ना ओनली टू फैक्टर्स, प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, और दो फैक्टर वो कौन से हैं, वो ये हैं 1 एंड इटसेल्फ। ठीक हो गया। यानी कि एक आपने एक ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनके दो ही फैक्टर हो और दो फैक्टर में क्या हो, एक आपका फैक्टर 1 निकल के आ जाए उसका और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ निकल के आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 2 के दो ही फैक्टर हैं, यानी कि 2 डिवाइड हो सकता है 1 से या तो 2 डिवाइड हो सकता है 2 से, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करे, दो ही इसके फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ। 5 के भी इसी तरह 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का सेट कुछ इस तरह बन सकता है 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये प्राइम नंबर का सेट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिल सकती है, वो आपका क्या है, वो ये है कि 2 यहाँ पे देखें, 2 आपका ओनली इवन प्राइम है, ओनली इवन प्राइम। बाकी जितने भी प्राइम आगे आएंगे या यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑड प्राइम्स हैं। ठीक हो गया जी। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम होता है, वो है 2 के अलावा जितने भी प्राइम हैं वो सारे और नंबर्स में आ जाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम्स क्या होता है। ठीक है, चलें जी इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम को, यानी कि आपने दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका GCD अगर 1 के इक्वल आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम्स या रिलेटिवली प्राइम्स। यानी कि ये GCD की फॉर्म है, GCD या HCF या जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स हों, जैसे यहाँ पे 2 और 5 की बात करते हैं, इनके कॉमन फैक्टर निकालें। यानी कि सबसे पहले इनके फैक्टर की बात करें, 2 के फैक्टर आ सकते हैं 1 और 2, और इसी तरह 5 के जो फैक्टर हैं वो 1 एंड 5 आ सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये कॉमन फैक्टर यही आ रहा है 1। ठीक है, ये 1 है कॉमन फैक्टर, और भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे ये कहता है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दो नंबर्स का 1 अगर आता है तो वो दो नंबर्स आपके रिलेटिवली प्राइम्स होंगे। ये जो पेयर बना हुआ है 2 और 5 का, ये आपके क्या है, को प्राइम्स या रिलेटिवली प्राइम्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया जी। इसी तरह एग्जाम्पल 3 और 4 देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 का फैक्टर क्या बन सकता है, 3 का फैक्टर बन सकते हैं 1, 3, और 4 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 4 के फैक्टर बन सकते हैं 1, 2 एंड 4। तो हमने देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है 1, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही होगा। अगर ये एक ही है तो हाईएस्ट कॉमन भी यही होगा। तो कभी कभी 2 या 3 भी आ सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन देखना है हमने, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे HCF जो है वो 1 आ रहा है इनका, तो जो 3 और 4 है ये भी आपका क्या होगा,
रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, रिलेटिवली प्राइम्स, या इनको जस्ट सिंपली हम को प्राइम्स कह सकते हैं। आपके ये क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद नाम पे नहीं जाना कि को प्राइम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, को प्राइम है तो जस्ट प्राइम नंबर जो होगा वही को प्राइम होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें 2 बिल्कुल प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों को हमने चेक किया तो इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था, तो इनको हमने नाम दिया कि ये को प्राइम है। पर अगर यहाँ पे देखें 3 आपका प्राइम तो है, बिल्कुल ठीक बात है, पर बात की जाए अगर 4 की, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका एक कंपोजर नंबर है, पर इसके बावजूद भी को प्राइम की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये रिलेटिवली प्राइम है। ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम हमेशा प्राइम होगा, को प्राइम मे और मे नॉट प्राइम, प्राइम हो भी सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह बाकी के जो पार्ट्स हैं हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।